हे गाइस, दिस इज वीरेश कुमार एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म 2022 में फिल किए गए थे, शायद अक्टूबर नवंबर में। आपको पता है इसके लिए एक साल कंप्लीट है, 1.5 साल कंप्लीट हो चुकी है और आपको पता है अभी तक कुछ होने नहीं जा रहा है। यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, वहीं पर हम चर्चा करेंगे एलटी ग्रेड यूपीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आती हैं, जीआईसी में पीजीटी यूपीपीएससी के थ्रू वैकेंसी आती है, और वहीं देखेंगे जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट क्या रहेगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, सारे जितने भी मेरे बहन भाई हैं, 13 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं वो इसमें काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं और कुछ लोगों ने क्विट करके अदर स्टेट की तरफ क्या है प्लान कर दिया है। राइट, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है, इसी चर्चा करेंगे। कब तक इसमें एग्ज़ाम हो सकता है, क्या क्या है, डेट रखी है, क्या क्या हो सकता है। राइट, और इसमें क्या यूपीपीएससी ने क्या इसमें जो कैलेंडर जारी किया है, तो इसमें क्या क्या डेट आपको इन्फॉर्म कर रखे हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सभी मेरे बहन भाइयों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी पूछना चाहते हैं, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर जो स्ट्रीम की जो वैकेंसियां हैं उनके एग्ज़ाम। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये अब टीजीटी और पीजीटी नए आयोग के माध्यम से कंडक्ट कराई जाएंगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसियाँ नए आयोग से ही कंडक्ट कराई जाएंगी। राइट, और वहीं पर अगर हम ये देखें कि जो वैकेंसियाँ हैं, जो वैकेंसी अब ये फिल कर गई थी कुछ, जिसमें एक मुहिम चलाई जा रही है कि टीजीटी एंड पीजीटी में कुछ वैकेंसियों क्या है इसमें ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो सारे जितने बहन भाई हैं तो उसमें क्या है थोड़ी सी राहत मिलेगी और उनको क्या है चांस मिलने के चांस रहेगा। राइट, और वो काफ़ी दिन से वेट भी इस बात का कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है, कितना ही हो सकता है, लेकिन इसमें ऊहा पोही की स्थिति चल रही है। अभी तक इसमें कोई क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें कितनी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी जोड़ी जाएंगी या नहीं जोड़ी जाएंगी। इसमें कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, चाहे पुराना आयोग हो या नया आयोग, तो अभी गठन हो रहा है। राइट, अभी सदस्य अपॉइंटमेंट होने हैं, नियुक्त होने हैं, तब उसके बाद कहीं बनेगा आयोग, फिर कहीं भर्ती होगी, और आचार संहिता लगने के बाद फिर आपको पता है कि टीजीटी एंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा, मेरा जो अनुमान है वो आपका पेपर जाएगा जून और जुलाई में। जून और जुलाई में, अगर जून जुलाई में अगर कंडक्ट नहीं हो पाया फिर तो ये आगे जा पहुँचेगा अक्टूबर नवंबर में। क्लियर, तो अब ये मान के चलें आपका जो पेपर है जून जुलाई के आधार पर, बेस पर क्या है इसको तैयार कर सकते हैं। और वहीं पर 1000 प्लस जो वैकेंसियाँ निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर, क्लियर, असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इसमें काफ़ी दिन से बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं। यूपीएचएससी के थ्रू ये वैकेंसियों को निकाला गया था, लेकिन ये सारी वैकेंसियां अब नए जो हमारा नया आयोग बन रहा है उसी के माध्यम से कराई जाएंगी। राइट, जो नया आयोग बन रहा है, हमारा जो शिक्षा आयोग है, उस शिक्षा आयोग के माध्यम से ही ये परीक्षाओं कराया जाएगा। और इसमें क्या है, सिलेबस को भी क्या है अपडेट किया जाएगा। जो आपका सिलेबस होगा, सिलेबस को भी क्या है अपडेट किया जाएगा, और इसमें जीएस के पार्ट को भी जोड़ा जा रहा है। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए और इस पर क्या है आपको कार्य करना चाहिए। अगर कार्य नहीं किया तो काफ़ी पिछड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है यहीं पर आपको जीआईसी में एलटी ग्रेड है, पीजीटी की वैकेंसियाँ हैं और जीडीसी की वैकेंसी आने वाली हैं। तो उसमें अभी फाइनली इसमें क्या है, उसमें कैलेंडर जो जारी किया है उसमें मेंशन नहीं किया है। जैसे हम देखें, ये आपका कैलेंडर है, एक मिनट, ये आपका कैलेंडर है, शायद आप देख पा रहे होंगे। और इस कैलेंडर में कहीं भी कुछ वैसे इस टाइम दे रखा है, परीक्षा नाम आरक्षित विषय कर रखे हैं इसमें, और सहायक समीक्षा अधिकारी वो 11 तारीख को, 11 फरवरी को है। फिर इसके बाद ये आरक्षित कर रखी है।
अगर वैकेंसी आपकी आती है तो यहाँ पर क्या है 25 फरवरी या 3 फरवरी तक वैकेंसी आने के चांस हैं। फिर इसका जो पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है तो ये आपका अप्रैल या मई में हो सकता है। यानी ये अप्रैल और मई में, यहाँ पर अप्रैल और मई के चांस बन रहे हैं। अगर यहाँ पर आपका फॉर्म क्या है अनाउंसमेंट हो जाता है, निकल आता है, जो भी इसमें कुछ विवाद चल रहा है और विवाद फाइनली क्या है क्लियर हो जाता है, तो आपके चांस हैं यहाँ पर आने के। क्लियर फ्रेंड? तो मेरे भी दोस्तों, आपको पता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि सारी चीज़ का है हम मेंशन कर रहे हैं इसमें। क्लियर फ्रेंड? तो अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इतना तो बन सकता है। तो यहाँ आरक्षित जो सीटें हैं तो 24 आपका अप्रैल को पेपर हो सकता है, 28 अप्रैल को पेपर हो सकता है, या 28 अप्रैल को नहीं हुआ तो फिर आपका 1 मई को पेपर हो सकता है, और 1 मई का हुआ 19 मई को भी एक डेट को निश्चित कर सकते हैं। राइट? क्योंकि ये इसमें क्या है डेटें क्या है आरक्षित कर दी गई हैं। क्लियर फ्रेंड? अब ये बात रहती है सरकार पर, सरकार क्या करती है। अगर सरकार चाहे तो वैकेंसी कल ही निकाल सकती है, सरकार ना चाहे तो इस वैकेंसी को नहीं जोड़ सकती है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। और यहाँ भी दे भी रखा है समस्त तारांकित कुछ अन्य पदों पर जो प्रवक्ता, याद रखा है आपका प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, इसकी जो टेस्ट परीक्षा होती है उससे संबंधित प्रस्तावित नियमों उत्तर प्रदेश के शासन प्रख्यात किए जाने वाले पक्षार्थ उपयुक्त परीक्षा यथासंभव उक्त परीक्षा स्थितियों के समायोजन की जाएंगी। कुछ पदों पर यहाँ प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक यानी कि LT ग्रेड की जो वैकेंसियाँ हैं उन सबको क्या है आरक्षित किया गया है, तिथियाँ समायोजित की जाएंगी। कुछ पदों पर यहाँ पर समित राज्य कृषि सेवा है जो अलग से कुछ अलग पद दे रखे उनसे वह सब रिलेटेड है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि जो आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम को जो कंडक्ट होगा तो कंडक्ट हो सकता है GIC का, TGT का, PGT का। तो मुझे लगता है मई में कंडक्ट किया जा सकता है अगर फरवरी में आपके फॉर्म आ जाते हैं तो। और फरवरी में फॉर्म नहीं आए तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका पेपर कब कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। इसके बारे में हम कोई चर्चाएं नहीं कर सकते, इसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आप जो अदर स्टेट अभी दिल्ली से वैकेंसियाँ आई हुई हैं, दिल्ली में आप TGT की फॉर्म क्या है आपका फॉर्म जो फरवरी से भरना स्टार्ट होंगे, मार्च तक चलेगा, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। PGT का चल ही रहा है, उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि भाई कहीं जॉब मिल जाए आपको पायदान, यानी कि किसी एक सीट पर खड़े हो जाए जिससे कि आपको एक चीज़ सुन जाए। राइट? तो मेरे प्रिय दोस्तों, यही आज आपको अपडेट देनी थी। तो UP TGT PGT एंड UP असिस्टेंट प्रोफेसर LT ग्रेड, GIC PGT GDC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम डेट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी। तो इसके एग्ज़ाम के बारे में कुछ कह नहीं सकते, एग्ज़ाम कब होगा। तो मुझे लगता है अगर आचार संहिता लग गई तो आचार संहिता के बाद ही इसमें पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो जून जुलाई मान के चलें आप। क्लियर? लेकिन इसमें कोई कंफर्म नहीं है। क्लियर? ये सरकार पर डिपेंड करती है कब क्या करा दे, उसके हाथ में है। ठीक है ना? जैसे नया शिक्षा आयोग अपने एक्शन में आता है तो तुरंत इसके कार्य करा लेगा। क्लियर फ्रेंड? अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। बाय।